बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका रियल नेम क्या है तो मैं कहा चलो ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂं कि मेरा रियल नेम क्या है असली नाम की या ते जाली नाम की या दोनों बताऊंगी। तो आज मेरी आप देखेंगे कुमक मेरियाँ। मैं तो आपको ये कुमक मेरियाँ अक्सर वीडियो में दिखाती रहती हूँ लेकिन तुसी भज जाते हो। मैंने कहा हजूर आज आपको भजने नहीं देंगे, अब आपको हम अपने साथ बिजी करेंगे अपने कामों में। फ्रिज खोली, कड्डा सालन। सालन मैं पहले ही बता देती हूँ, आलू मटर गाजरों का सालन, पता नहीं आलू गाजरा का बनाया था मैंने कल है। वैसे तो मैं आप लोगों के साथ लंच और ब्रेकफास्ट शेयर करती हूँ, मेरे ख्याल कभी मैंने डिनर शेयर नहीं किया क्योंकि शाम का खाना वही होता है जो लंच में बनाया होता है। हाँ जी, कभी कभी कट जाता तो फिर मैं शाम को कोई वेजिटेबल, कोई दाल, कोई इस तरह की चीज़ बना लेती हूँ। तो उतों कड्डे आंडे, आंडे बाबा जी कढ़ के वड्डे साइज के आंडे इतने छोटे छोटे लग रहे हैं, तो मैंने वो उबलने के लिए रख दिया। आज मेरा सारा जो सेटअप था ना उलट पुलट मेरे बच्चों ने कर दिया। मेरा नाश्ते का प्लान और था, उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया। बच्चे सोए हुए थे, मैं कहा चलो मैं अपने वास्ते ना एक पराठा बनाऊँ, चाय बनाऊँ, साथ में आलू गाजरों का सालन पराठे दे उत्ते रखा, तो मैं बड़े ही मज़े के साथ इंजॉय करूँगी। बच्चों ने लेट उठना था हैं। तो आ देखो अगे होया कि, तो फिर मैं ना जी सारी चीज़ें कट कुट ली जो जो मुझे चाहिए थी। तो मैंने यहाँ पे तवा रखा। तवा तकरीबन 5-7 मिनट पहले मैं रख देती हूँ, तब उन्हें जाके गर्म ना। फिर मैंने चाय का बोल कटा यहाँ से, मैं कहा चलो ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि चाय का बोल कैसे कटते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाला पानी चाय के लिए, तकरीबन आधा कप से कम डाला होगा, सड़ बल जाऊगा बाकी। तो मैंने कहा चलो बाकी दूध डाल के ना चाय बन जाएगी। पत्ती पाई, चीनी पाई, इलायची पाई 1 टीस्पून ही वो, और इलायची 1। बस यहाँ पे मैंने कड्डा एक पेड़ा मैं दरमियाने साइज़ का काट लिया, जितनी मुझे पराठे की ज़रूरत थी उतनी। अच्छा, मुझे ना रोटी जो है वो बेलन से बनानी बड़ी अच्छी आती है, कभी कभी ये ना भी गलत हो जाती, लेकिन ये है कि मैं कहती हूँ हाथ से रोटी बनानी सीखें। शुरू में तो घर वालों को रोटियाँ पुट्ठी सीधी खानी पड़ेंगी, लेकिन ना हाथ से ना आपका टाइम की और बचत हो जाएगी। तो जब हमने रोटी सीखी तो अम्मी ने बेलन ला दिया। अम्मी कहते चलो किसी चीज़ के साथ तो बनाएंगी ना, तो चलो बेलन ना बना के ना आप लोगों को फिर आ जाएगी। हूँ बहाना करने सानू बनानी नहीं आती, तो घर वाले भी कहते असी नहीं इदां दी रोटी खानी, तो इसलिए अम्मी ने बेलन ला दिया। तो ये आटा मैंने साथ ही उठा दिया। उठा के ना मैंने इसको पौधे में डाल दिया है कि वहाँ पे कोई जानवर या इस तरह खा लेगा, नीचे पौधे लगे हैं ना वहाँ पे। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मक्खन लगाया, एक तरफ ही बनाऊंगी ना, तुम दसिया पराठे को। तो फिर मैंने आलू गाजरों का सालन इधर फ्राई पैन में डाला। तो मैं कहा चले मस्कीन जो है वो गर्म हो जाए। पराठे को नीचे झाती मारी तो वो पक्का नहीं था, तो मैंने कहा चलो अभी ये पक जाए फिर इसको थलूंगी। अंडे उबल रहे हैं, चाय बन रही है, भाफें छोड़ रहे हैं, सालन वधिया सा नाश्ता, देसी नाश्ता हमारा मज़ेदार टिपिकल। मैं कहती हूँ कि पंजाबियों का ढिड ही नाश्ते ना भरदा साथ पराठा हो, रोटी हो, पूड़ी हो, हलवा हो। बस जी भाजी असल कहानी यही है, बाकी सारी गल्लें हैं। नाश्ता जो है वो इसी तरह का ही है जो आपका पेट भर दे, बाकी जो है ना वो बस आए बाएँ छाएँ इदा उदा ही। तो ये जी पराठा गया बन। आप भी एग्री करेंगे मेरी बात से। नाम मैंने आपको अभी बताना है, अपना मेरा नाम किया। तो इसके ऊपर रखा मैंने ये सालन। अच्छा, कुछ लोग कहते कि सालन उत्ते रख के नहीं खाईदा। हाय रब्बा, इतने बड़ा ही सालन उत्ते रख के खाता है, पता नहीं इसमें क्या फिलोसफी पीछे है। तो ये जी नाश्ता हो गया रेडी। इधर जो अंडे बॉयल रखे थे ना उसके नीचे से मैंने आग बंद कर दी है। तो मैंने वेदर को इंजॉय किया, बड़ा अच्छा वेदर। अभी हल्का हल्का सुनहरी सुनहरी था, लेकिन उसके बाद से बहुत बादल छा गए, वो मैं आप लोगों को एंड पे बताऊंगी। तो मैंने कुटोवट्टी पी, यानी नवाला लिया सालन के साथ, फिर मैंने उसको मुंह में पाया, फिर ऊपर से चाय पी। तो इसको हम अपनी ज़बान में कुटोवट्टी कहते। अच्छा, कुंगी बना के किसने खाई है? आइला सालन रोटी पे लबेड़ लेना, उसका ऐसे गोल गोल कुंगू सा बना लेना, तो वो खाना, वो इतना मज़ेदार लगता है। अच्छा, किसी वीडियो में खाएंगे। अच्छा, अभी अद्धा भी नाश्ता ख़त्म नहीं किया था, मसलन चाय मेरी अभी आधी देखो रहती है। मेरा बेटा उठ के आ गया, मामा मुझे भी पराठा बना के दे। हालांकि मेरा जो इरादा था वो ये था कि इन्हें अंडे दूंगी, साथ में इन्हें ब्रेड पे ना मैं एवोकाडो का पेस्ट लगा के दूंगी, साथ में मैं फ्रूट काट के दूंगी। ये वाला नाश्ते का मेरा प्लान था कि चलो ना आज डिफरेंट सी वीडियो बन जाएगी, लेकिन उन्होंने सारे प्लान थे ना मैं किन्निया पानी फेर दिया, बल्कि पूरा टैंकी रोड़ दिया है। तो फिर इस पे तेल मला, फिर आटा पुखा, उसको इसके ऊपर मल दिया। मल के जैसे हम छोटे होते एक कागज़ का पंखा बनाते थे ना, थोड़ा सा फोल्ड करके फिर नीचे को फिर ऊपर को इस तरह फोल्ड करके, ये मैंने पराठे को फोल्ड कर लिया है। फिर बस आप उसी बाल चेक करो, इस तरह करके ना इसका पेड़ा मैंने बना लिया। फिर थोड़ा सा खुशका लगा के फिर बेलन की मदद से ना इसको हम फैला लेंगे। अच्छा, मेरी जो मदर इन लॉ है ना
वो पराठे इतने मज़े के और हाथ से ही फैला के बनाती हूँ और मैं बहुत उनसे इम्प्रेस हूँ। तो इसको चुक्का चुक के फैला लिया और वो पराठा बिल्कुल गोल और बड़े अच्छे तरीके से क्रिस्पी बल वाला बहुत अच्छा बनाती हैं। तो मेरा तो उन्होंने हत्थ चूमन ਨੂੰ दिल करता सी, लेकिन मैंने चूमे नहीं कभी, क्योंकि हमें ना एक पता नहीं क्यों एक हेजिटेशन होती है ना, इजहार करने की और इस तरह का प्यार का कुछ ऐसा कुछ करने की, है ना। बाकी तुसी मेरी गल समझ गए होंगे ना। हम तो अपने पेरेंट्स से इजहार नहीं कर सके भी सानू तुहाडे नाल बड़ा प्यार है, ना ही हमारे दौर के पेरेंट्स जो हैं वो हमसे कभी करते थे प्यार का इजहार। लेकिन हुण असी दिन च मैं कितनी दफ़ा अपने बच्चों को कहती, मैं सदके जावां, मैं वारी जावां, मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा शहजादा, मेरा बादशाह, मेरा चंद, मेरा तारा। मैं इतनी दुआएं भी देती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, फिर मैं इतनी दफ़ा इज़हार करती हूँ कि हाय मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार आ, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैंने तो दुनिया च कुछ नज़र नहीं आना। ऐसे बच्चों के साथ इजहार करते हैं, लेकिन साढ़े अम्मी अब्बू ने हमारे साथ कभी भी एक दफ़ा भी नहीं ये इजहार किया। ये नहीं भी उन्होंने साडा प्यार नहीं सी, प्यार था, लेकिन ना इजहार नहीं उस वक्त होता था। तो वही गल जी है ना, वो हजे भी असी अपने वड्डियां नाल इजहार जोड़ा वो नहीं कर सकते। हुण मदर इन लॉ बहुत अच्छी है, मैं कहनी हाँ बहुत नाइस लेडी है। मोमन आके ले लो बेटे अपना नाश्ता, चला जा। अच्छा, फिर बेटे को नाश्ता दिया, बेटी भी उठ गई थी, तुम दसिया, तो वो कहती मुझे भी पराठा चाहिए। इन्होंने मेरी गेम ही पलट दी। तो फिर मैं ना उसके लिए वो बनाया, ये देखो मेरी चाय। यानी माँ जो होती है ना, मैंने अब सोचा था, मैंने बड़ा प्लान किया था मैं इदा नाश्ता करूँ, इदा इंजॉय करूँ। सारा इंजॉय जरा ना वो काम में बदल गया। बस उसके लिए ये फुल जिहा बनाया पराठे का, फुल बना के इदा घुम घमेरियाँ दित्तियां, घुम घमेरियाँ दे के बस ये पराठा, ये भी बल वाला, दही रखा, मीठा ही दही है वो उसको दे दिया है। तो फिर मैंने कहा चलो अभी मशीन में मैं कपड़े डाल दूँ। ये डेली बेसिस के काम बता रही हूँ, रोज़ नाश्ता बनना, फिर उसके बाद डेली वॉशिंग होनी है, डेली जो मैं आगे आप सारा आपसे शेयर करूँगी वो। अच्छा, इसकी जो इसका जो कहते हैं वो की कहते हैं सर्फ लिक्विड, इसकी जो खुशबू डालते हैं, सेंस डालते हैं, वो पीछे डालते हैं, लेकिन वो पिछले वाले जो दोनों तीनों बॉक्सेस ख़राब हुए हैं, तो इसलिए मैं ना सर्फ ये ही पा दिनी है, लेकिन वो कपड़ों के साथ जो है ना वो स्टिक नहीं होता। फिर मैंने कहा चलो किचन की सफाई कर लूँ, ऐसे साथ साथ काम निपटाए जाते हैं ना सारे। फिर मैं किचन साफ़ करने लगी, जो नाश्ता बनाया था उसके सारे बर्तन, सारा कुछ, वो सारा टेबल टूबल सारा मैंने जो है ना वो साफ़ किया है। मैंने ना अपनी अम्मी के घर कभी भी काम नहीं किया, मैं तुम सही दसा। ये जो खाने के उन्हें सीखे हैं ना, ये बस जब मुझे छुट्टी संडे को होती थी ना, तो ही मैंने जो है ना वो सीखे हैं या बनाए हैं, या फिर कभी कोई मेहमान आते थे तो मैं खाना बनाती थी, बस यही मैं सीखे। अदरवाइज़ मैं ये काम कभी सफाइयों शफाइयों के, कपड़े धोने शोने के, ये मैंने कभी भी नहीं किए थे। लेकिन अभी मुझे जब शादी हुई तो सारे मुझे करने पड़े। तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, घर के कामों में मेरा पहले भी इंटरेस्ट होता था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता था करने के लिए। तो हूँ फिर मैं सारे काम संभाल ले, अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, अपने मियाँ के लिए, हर काम औरतों को करना पड़ता, भावें दिल करे तो भावें ना करे। जिथे मर्जी जाके शादी तो बाद तुसी लुक जो काम तो तुहानू घर दे करने पैने, क्योंकि आपकी जो जितनी इज्जत होती है ना वो घर दे काम करने पर डिपेंड होंगी, क्योंकि हमारा माशरा ही ऐसा। वो कहते बहू आ बीवी आ, जो माँ आ वो काम करूगी तो बस वो सही है वधिया, नहीं काम करूगी तो वो बस वेली आ। वो कुछ भी नहीं उसकी इम्पोर्टेंस है। काम से जो है ना वो औरत जो है ना वो बड़ी जानी पहचानी जाती है कि जी वो उसे घर के सारे काम आते हैं। तभी मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप भी और अपनी बच्चियों को ज़रूर घर का तरीका सलीका ज़रूर सिखाएं। वो कहते हैं ना काम प्यारा चम नहीं प्यारा है। काम पढ़ाई ताड़ी नौकरी ताड़ा की कहते ने आ जिन्ना भी बड़ा ओहदा वो किसी ने भी नहीं देखना। आपको काम करने आते हैं, आएगे नू देखना आंदा, बातचीत करनी आती, उठना बैठना आंदा, ये चीज़ें सबने देखनी होती हैं। शादी के बाद यही जो है ना वो म्यार है औरत को जज करने का। तो ये जी लाल रंग के सेब है आजकल का हुए काटते, तो बीच में रेड कलर इस तरह पिंक पिंक निकलता, बड़ा बढ़िया लगता। केले और सेब का बनाने लगी हूँ मिल्क शेक। बाकी बच्चों ने इसका मिल्क शेक जो है ना वो कहते हैं हमें ये बना दें। वो जो अंडों वाला जो नाश्ते का मैं तुहानू सारी कहानी स्टोरी दसी है मैं वो सारी बीच की बीच धरी की धरी रहेगी। तो ये इसके लिए मिल्क शेक बनाया मैंने। इसके अंदर ये पिंक कलर के जो सेब हैं ये डाले, केले डाले। आपने 2-4 फल का बनाना है, 1 का बनाना, 2 का, ताड़ी अपनी मर्जी बना ले। दूध डाला, चीनी डाली, ठीक है। 2 कप मैंने दूध डाला है, आधा किलो दूध होगा। और इतने इतने मैंने 1 केला होगा और 1 मैंने सेब काट के डाला। 2 चम्मच मैंने चीनी के डाल दूँगी, ये क्वांटिटी है। तो जब आप डाल के बनाते हो तो इस तरह के 4 गिलास जो है ना ताड़े जेड़े तैयार हो जाते।
तो एक और मैंने रख लिया। पहले मैं कहा 3 ही बनेंगे, लेकिन 4 बन गए, तो फिर मैंने कहा चलो चारों पी लेंगे ये हैं। वो एक नाश्ता छोटों ने कर लिया था, फिर दोबारा से इनके साथ किया। फिर मैं आ गई जी लॉन्ड्री में। मैंने कहा चलो ये रोज़ाना सुबह नाश्ते के बाद के ना ये सारे काम होते हैं। नाश्ता रोज़ाना एक ही बनता है, मैं तुम दसा। बस आज ना अपने चक्रों में निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ये स्पंज है, स्प्रे किया, डीग्रीसर किया। स्पंज से इसे मैं नहीं धोती, इतनी देर लग जाती है। तो मैंने ये एक कपड़ा, जैसे रेशमी कपड़ा नहीं होता जापानी या इस टाइप का, जाली टाइप का, या इस तरह का आप ले लें। मैं कहती हूँ उससे इतना अच्छा ये वॉश बेसन जो है ना वो क्लीन होता है ना। स्प्रे कर दिया तो बस इस तरह क्लीन कर दिया। ऊपर पानी भी बहुत सारा नहीं फेंकना, तो ना फेंके, इसी कपड़े को धोएं, गीला करें। तो चारों तरफ नीचे ऊपर से ना तुसी इनू ही फेर के साफ कर लो। ऊपरों शीशा भी मैं साफ किया। यहाँ पे ना इतनी गंदगी नहीं होती, तुहानू पता। बच्चे भी जो है ना वो साफ़ सुथरे ही कपड़े होते हैं। सॉक्स घर में पहन के फिरते हैं इन्होंने हैं, और जूते भी नहीं पहनने होते। तो इतना यहाँ पे पाकिस्तान जैसा सिस्टम नहीं कि चीज़ें बड़ी गंदी गंदी हैं, इस तरह नहीं है। तो फिर मैंने वॉशिंग मशीन को भी, तुसी यकीन नहीं करना वॉशिंग मशीन रोज़ाना लगती है ना, फिर उसके बाद भी मैंने इसको साफ़ करना है। बस दिमाग में ना मेरे सफाई का कीड़ा बहुत बड़ा हुआ है। इसका एक ये भी है ना कि मैंने कुछ काम खुद भी बढ़ाए हुए हैं। तानू ज़रूरी नहीं कि तुसी रोज़ ही वॉशिंग मशीन साफ़ करो, लेकिन जब भी लगाओ तो उसको साफ़ ज़रूर करो। तो मैंने फिर वो की। फिर उसके बाद मैंने वैक्यूम किया, पूरे घर में वैक्यूम लगाया। आपको ना मैं कुछ घर शेयर कर रही हूँ। 3 बेडरूम है, बड़े बेडरूम है, उनको नहीं मैं दिखाया आप लोगों को। सिर्फ ये लॉन्ड्री दिखाई है, वॉशरूम है, एक स्टोर रूम है, वो भी नहीं दिखाया अभी आप लोगों को। डाइनिंग रूम ते किचन ते ए लॉन्ड्री ते ए जोड़ी लोबी, बस ये आप लोगों के साथ, और बाथरूम ये शेयर किए हैं, और ड्राइंग रूम। बाकी बेडरूम मैं आप लोगों को फिर कभी शेयर करूँगी। अच्छा, ये सारे घर की जितना घर मैंने आपको बताया, डेली यहाँ पे ऐसे सुबह वैक्यूम लगना होता है। फिर उसके बाद बाकी कारपेटेड है, यहाँ पे मोप लगना, यहाँ पे लगना होता है, बाथरूम में लगना होता है, लॉबी में, किचन में और डाइनिंग हॉल में। वहाँ पे मैंने ये डेली मोप लगाना होता है, क्योंकि ये चलते फिरते हैं रोज़ाना, इन कमरों में बहुत काम रहता है। यहाँ पे मैंने मोप लगाना होता है। वॉश बेसन डेली, और ये जो टब है इसको स्प्रे डेली मार के धोना होता है, लेकिन मल के जो धोती हूँ वो मैं 3-4 दिन के बाद। ये लो भी, यहाँ पे मैंने मोप लगाया। साथ ही किचन है, साथ ही डाइनिंग रूम है, जहाँ जहाँ मैं लगाती जाऊँगी, पीछे होती जाऊँगी। अच्छा, जब भी आप मोप लगाओ, इस पर मैंने डीग्रीसर डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें सर्फ डाला है, ठीक है, और थोड़ी सी मैंने खुशबू डाली है इसके अंदर ना, ये पानी के अंदर जिसका मैं मोप लगा रही हूँ। तो ताड़े को मोप नहीं है तो आपको सर्दियों की जर्सी, जो हम अपनी अम्मी के घर करते थे, वो जर्सी ले के ना इस तरह बाल्टी में पानी डाल के, थोड़ा सा हम सर्फ डाल के ना, फिर हम पूरे घर में लगाते थे। लेकिन उसके बाद ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ जर्सी ਹੁੰਦੀ ਸੀ ना, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ भी ਧੋਈਦਾ ਸੀ चंगी तरह। थापी का पता ही होगा ना, थापी से उसको कुट कुट के धोना के ना, उसकी जो मैल कुचैल सारी है ना जर्सी की, सारे घर में लगी हुई है, वो सारी जो है ना निकल जाए, वो साफ़ सुथरी हुई। ये नहीं करना कि जर्सी ना तुसी लाओ, सारे घर 'ਚ जर्सी लाओ, ਉਹਨੂੰ तपड़ी ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਓ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ही ਉਹਨੂੰ बगैर ਧੋਤੇ ही पा दो, तो वो स्मेल देगी। फिर अगले दिन उदा ही गिल्ली करो, फिर पूरा घर जो वो स्मेल नहीं देने लग जाता वो। अच्छा, यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि बाथरूम में भी मैंने यही लगाया। बाथरूम बहुत क्लीन होता है, लेकिन बाथरूम का मोप जो है ना वो सेपरेट है। तो उसका जो ऊपर वाला कवर है ना वो फट गया, तो मैंने उतार के उसको फेंका हुआ, तो मैं लेके आऊँगी ना, फिर मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। तो फिर बाथरूम में मैंने ना फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए यही लगा दिया, ठीक। लेकिन बाथरूम का मैं सेपरेट रखती हूँ। आप भी बाथरूम का जो मोप होता ना, ब्रश होता है, उन्हें सेपरेट रखो। तो ये जी, फिर मैंने जो कपड़े डाले थे वो मैं निकालने लगी। सारे कपड़े कढ़ के, तो फिर मैंने इनको फैलाया। यहाँ पे कमरों के अंदर ही फैलाते हैं। तुहानू किन्नियां मौजा पाकिस्तानियों, तुसी धुप च कपड़े पा लेने हैं, 2 मिनट च सुक जाते, तो जे विच कोई मैल कचैड़ होंदी वो भी उड़ जाती इधर बस अंदरों में ही डालने होते हैं कपड़े। तो हाँ, जिसके बाहर बड़ी सारी बालकोनी है वो वहाँ पे रख के डाल सकता है। तो फिर मैंने बच्चों को शावर दिया है। मैं तो दिखाना सी कि बच्चों को शावर जो है ना वो जो नॉर्मल वेदर में डेली देती हूँ, और जो आम दिन होते हैं ना, जैसे सर्दी बड़ी है, तो फिर मैं एक दिन छोड़ के एक दिन इनको शावर देती हूँ। लेकिन पाँव दिलाती हूँ, हाथ दिलाती हूँ, मुंह दिलाती हूँ, गर्दन साफ़ करती हूँ, बाजू हाफ धोने होते जिस दिन शावर नहीं देना होता। तो ये शाम का मौसम बड़ा वधिया, बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, नाम जो मेरा रियल है वो आयशा है, लेकिन सलीका जी मैंने अभी अपना नाम रखा हुआ है, यानी एक असली नाम तो एक नकली नाम। ख्याल रखिएगा। थैंक्स।